मनुष्य हमेशा से जानने का इच्छुक रहा है, चाहे वो उसकी स्वयं की बात हो या किसी और चीज़ की। उसकी यही जानने की इच्छा उसे कई अलग अलग चीज़ों का जन्मदाता बनाती रही, चाहे वह विज्ञान हो, ज्योतिष विद्या या कुछ और। इसी तरह की जानने की एक विद्या है ग्राफोलॉजी, जिसे सिग्नेचर विज्ञान या हस्ताक्षर विज्ञान भी कह सकते हैं। हम किसी के साइन या हाथों की लिखाई के द्वारा उसके व्यक्तित्व और उसके बारे में जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इसको किस तरह से पढ़ा जाता है और कैसे हम किसी का सिग्नेचर या उसकी राइटिंग देख के उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सिग्नेचर के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में कैसे हम जान सकते हैं। अब ये किसी व्यक्ति का सिग्नेचर है। अगर हम देखें यहाँ ध्यान से, तो ये जो पहला अक्षर है ये आर है। आर में देखिए एक लूप है, यानी कि एक गोला बना हुआ है। ये जो गोला है या लूप है वो किसी व्यक्ति की डोमिनेंस यानी उसके प्रभाव को बताता है। व्यक्ति समाज में, अपने परिवार में या खुद में कितना प्रभावशाली है, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, ये इस लूप द्वारा पता चलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी गोले हैं, जैसे एक गोला ये बना, एक ये बना, उनमें सबसे बड़ा ये है, यानी वो व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये लाइन उस गोले को काट रही है। जो भी लाइन अगर किसी गोले को काटेगी तो यानी उसके डोमिनेंस यानी उसके प्रभाव में कमी होगी। जिस समय ये सिग्नेचर किया गया उस समय वो व्यक्ति प्रभावशाली तो था, लेकिन उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं से कमी आ रही थी अपने ही लोगों के द्वारा। अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बाद के अक्षर छोटे बने। ये जो छोटे अक्षर हैं वो ये बताते हैं कि वो व्यक्ति हर चीज़ की शुरुआत तो बहुत बड़े तरीके से करता है। किसी काम की या किसी चीज़ की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन आगे चलकर वो काम जो है वो नॉर्मल हो जाता है। आप देखें अक्षरों का जो आकार है वो छोटा हो गया, अंत में जाके एक तरह से घसीट दिया गया है, यानी अंत उतना अच्छा नहीं होता। जब तक ये सिग्नेचर बनेगा तब तक ये इस तरह की चीज़ दिखेगी। दूसरी चीज़, आप सिग्नेचर ये जो लिखा गया है नाम या सिग्नेचर है, उसके नीचे की लाइन देखिए, एक सीधी सपाट लाइन है। ये लाइन अक्षरों से थोड़ी दूरी बना के चल रही, यानी उसके पास ये जो लाइन है ये आर्थिक स्थिति को यानी कि पैसे को बताती है। व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति में यानी इकोनॉमी में, पैसे में मजबूत है, लेकिन उसकी खुद की आय नहीं है कुछ भी। वो शायद उसके माता पिता की हो या किसी और रिलेटिव की हो, इसलिए यहाँ से एक दूरी दिख रही है। दूसरी बात, एक लाइन जो ऊपर है वो भी आप देखें कि इसी लाइन के ही पैरेलल है, यानी उसके मन में ये सोच है कि उसकी इकोनॉमी यानी उसका पैसा आना चाहिए अच्छे से, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। उसके खुद के ही लोग इस चीज़ को रोक रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं वहाँ पर। तो ये और ये दोनों लाइनें ये बता रही हैं। उसमें देखें तो यहाँ एक जुड़ाव है, ठीक है। ये व्यक्ति ये चाहता है या चाहती है कि हमें आर्थिक रूप से उन्नति मिले, लेकिन ये उन्नति कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक लाइन इधर भी गई क्रॉस होकर, जो इस मेन लाइन से नहीं जुड़ी थी, यानी अभी इस व्यक्ति को कहीं एक ऐसी चीज़ की आशा है जो शायद उसकी चीज़ों को कंप्लीट करे, लेकिन वो खुद उसके मन में पूरी नहीं है कि वो व्यक्ति या वो कौन सा साधन हो सकता है जो उसके जीवन को आगे बढ़ाएगा। दो लाइनें ये भी बताती है कि उसके दिमाग में चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है। दो लाइन मतलब डबल चीज़ें यानी कन्फ्यूज़न। इसी तरह से किसी सिग्नेचर के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब जैसे साइन किया गया है, इसके ठीक पीछे वाले हिस्से में जाके अगर आप इसके उभार को देखें छूके, तो आप महसूस करेंगे कि अगर वो बहुत दबा के गड़ा के लिखा गया है, उससे पता चलता है कि व्यक्ति अपने विचारों में बहुत ही दृढ़ यानी हार्ड डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है या कट्टर है। तो इस तरह के ये जिसका सिग्नेचर है, ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, इकोनॉमी को लेके सोच रहा है कि कैसे उसकी आमदनी बढ़े, लेकिन अभी कोई साधन नहीं दिख रहा। वो प्रभावशाली है, लेकिन उसका प्रभावशालिता यानी इसके डोमिनेंस कहीं ना कहीं रुक रहा है या बाधित हो रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा सिग्नेचर लेते हैं जो एक अन्य व्यक्ति का है।
ये सिग्नेचर। इस सिग्नेचर में देखिए दोस्तों, इसकी जो बेस लाइन है वो आप देखिए नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रही है। नीचे से ऊपर चढ़ती बेस लाइन ये बताती है कि स्वास्थ्य हो, चाहे धन हो या जीवन में हो, वो व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, यानी वो कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ेगा। शुरुआती अक्षर देखिए बड़ा, उसके बाद का जो अक्षर है वो नीचे की तरफ गहरा हुआ, और तीसरा अक्षर जो उसी की जैसे सेम है लेकिन उससे छोटा है। इसका मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत उसकी बहुत अच्छे खूबसूरत होती है। मध्य भाग जो होता है, यानी इस काम का जो मध्य भाग है वो उस काम के बहुत गहरे में जाता है, और जो उसका अंतिम हिस्सा है वो शुरुआत से कम अच्छा होता है। यानी कि वो काम उसका पूरा ज़रूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी इस चीज़ को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा भी यानी कंप्लीट भी कर पाएंगे। अगर हम लूप्स पे ध्यान दें तो ये देखिए एक बड़ा लूप है, यानी ये भी डोमिनेंस को बताता है, और एक ये गहरा नीचे जाता हुआ लूप हमेशा हमें ये बताता है कि इस व्यक्ति की सोच में गहराई है। दूसरा, फिजिकल रिलेशन भी ये चीज़ नीचे का लूप बताता है। किसी व्यक्ति का अगर लूप बहुत मोटा है, अगर जैसे उसने इस तरह का बनाया होता है, इतना मोटा, तो हम ये मानते हैं कि फिजिकल रिलेशन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन ये मध्यम आकार का है तो हम मानेंगे कि फिजिकल रिलेशन में यानी दाम्पत्य जीवन में एक नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशन के प्रति अट्रैक्टिव नहीं है। अगर ये बहुत पतला हो गया ऐसे, इसका मतलब बहुत ही कम अट्रैक्शन। दूसरी चीज़, अगर हम अक्षरों को देखें तो अक्षर सिंपल है, लेकिन यहाँ से उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है, यानी व्यक्ति रहस्यवादी है, वो कोई चीज़ उजागर नहीं करना चाहता, सारी चीज़ों को प्रकट नहीं करना चाहता है। अब ध्यान से देखते हैं, सारे अक्षरों के बीच में गैप बराबर है, यानी जो भी लोग उससे जुड़ते हैं उनके बीच में एक निश्चित दूरी बना के रखता है, लेकिन उनसे जुड़ा रहता है। दूसरी चीज़, अगर हम ध्यान देखें तो ये जो बीच का अक्षर है उसके ऊपर एक गोला है, यानी उसकी कल्पनाशीलता बहुत मजबूत है, और वो आगे की चीज़ें या भविष्य की चीज़ों के बारे में बहुत कल्पना करता है, सोचता है। उनकी प्लानिंग भी उसी तरीके से वो अपनी कल्पना में ही करता है, यानी कल्पनाशीलता में व्यक्ति मजबूत है। ऐसा व्यक्ति किसी आर्ट के क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे सोच के अच्छे से काम किया जाता है बहुत ही ज़्यादा सफल होगा। दूसरी चीज़ें, अक्षरों का जुड़ाव बताता है कि अपने साथ के लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा जुड़ा महसूस करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा निकटता नहीं बनाता किसी खास कारण की वजह से, या उसका अनुभव ऐसा बताता है। दोस्तों, किसी का भी सिग्नेचर, चाहे ये सिग्नेचर, चाहे हमने जो पहला सिग्नेचर दिखाया था ये अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों के बीच की जो चीज़ें हैं वो बताता है कि व्यक्ति किस तरह का है। ये आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताएगी, और इससे आप अपने बारे में और काफ़ी सारे लोगों के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आज 2 सिग्नेचर लिए और उनके बारे में बताया, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी के सिग्नेचर या हैंडराइटिंग से हम समझ सकते हैं। आगे के वीडियोस आपको इस बारे में जानकारी देते रहेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एहतराम, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।